प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जिस तरह चारों तरफ से यरूशलेम के पहाड़, उसी तरह चारों तरफ से यहोवा हमारी आग। जिस तरह चारों तरफ से यरूशलेम के पहाड़, उसी तरह चारों तरफ से यहोवा हमारी आग, यहोवा हमारी आग। शैताना के समान जो यहोवा पर रखेगा भरोसा, गुना देखो कहलाएगा सियोन पर्वत समान। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के हमारे मनन के लिए आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसके कलम 42 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 उसके कलम 42। 41 और 42 दोनों पढ़ेंगे। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यूहन्ना के सुसमाचार 11वें अध्याय यीशु मसीह के धरती के जीवन में उनके चमत्कारों में से सबसे बड़ा चमत्कार हम पाते हैं, जिसमें उन्होंने लाजर को, मरे हुए लाजर को, जो मृत्यु के पश्चात 4 दिन हो चुके थे, उस कब्र में से उसको जिलाया। उसके अनुसंधान हम इस भाग को हम पढ़ते हैं। यीशु ने अपने पिता से एक धन्यवाद का एक प्रार्थना, और कहते हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और उसके बाद यूँ कहते हैं कि मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। इसलिए उन्होंने ये बात कहा वहाँ पर एकत्रित यहूदियों, अपने चेले, लाजर के घर वाले, इन सब के सामने एक बहुत बड़ी एक संदेश, एक बहुत बड़ा एक संदेश, एक गवाही कि पिता ने मुझे भेजा है, और इसीलिए वो मेरी हर प्रार्थना को, मेरी हर दुआ को वो सुनता है, और इसलिए वो धन्यवाद देते हैं। उस ज़माने के यहूदी लोग और कुछ हद तक अब के यहूदी लोग भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, या फिर यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वहाँ पर उस खुले मैदान में, उस खुले सदस्य के सामने वो कहते हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता को धन्यवाद करते हैं कि उसने, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। और हर दुआ को सदा सुनने वाले एक पिता के बारे में यहाँ पर वो जिक्र करते हैं। हर प्रार्थना को सुनने वाला एक पिता, पुत्र के हर
चीज़ को, हर मांग को सुनने वाला एक पिता। और इतना ही नहीं, अगर हम इसी पुस्तक के 14वें अध्याय में आएंगे, उसके 14वें अध्याय और उसके कलम 12 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। पुत्र की हर बात को सदा सुनने वाला एक पिता, यहाँ पर हमने 11वें अध्याय में देखा। लेकिन वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है वो 14वें अध्याय में लिखा है। कहता है कि तुम यदि मुझ पर विश्वास करोगे तो जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम कर सकोगे, या फिर उससे बड़े काम भी तुम कर पाओगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। पिता से आया पुत्र, वो पुत्र की हर प्रार्थना पिता सुनता है, क्योंकि वो पिता से आया है। और ये पुत्र कहता है कि मेरी हर बात को वो सुनता है, क्योंकि मैं पिता से आया हूँ और मैं पिता के पास वापस भी जा रहा हूँ। इसीलिए अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी हर बात पूरा हो जाएगा। यानी कि हमारे लिए ये फ़ायदा है कि ऐसा एक पुत्र, ऐसा एक मसीह, या फिर ऐसा एक महायाजक हमारे लिए है, जिसके ऊपर हमने सारा विश्वास, सारा भरोसा रखा है, और उसकी हर बात को पिता सुनता है। इससे बढ़कर क्या आशीष हमें से चाहिए। हमारी हर बात को हम उसके पास रख सकते हैं, हमारी हर मांग को उसके पास रखते हैं। इसलिए वो यूँ कहते हैं, तो मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और इसीलिए आपने ध्यान दिया है, हमारी हर एक प्रार्थना, हमारी हर एक मांग, हमारी हर एक विनती हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम पिता से सीधा मांग नहीं सकते। हम पिता से, हमारा सीधा रिश्ता नहीं बन सकता था। हमारा रिश्ता पिता के साथ उस पुत्र के द्वारा है। इसलिए हमारी मांग भी हम उस पुत्र के द्वारा करते हैं, क्योंकि उस पुत्र को पिता इस प्रकार आदर देते हैं, उसकी हर बात को वो सुनता है, उसकी हर प्रार्थना को वो सुनता है। वो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसे वो नहीं सुनता। और इसीलिए हम उस पुत्र के नाम में सब कुछ मांगते हैं। और पुत्र उस ईश्वरीय इच्छा में हमारे लिए पिता से विनती करते हैं। उस ईश्वरीय इच्छा में उस प्रार्थना का उत्तर भी वो देते हैं। कितनी धन्य बात है, हमारे लिए ऐसा एक महायाजक है, हमारे लिए ऐसा एक मध्यस्थ है जो हमारी हर बात को पिता के पास पहुंचा सकता है, और हमारी हर दुआ, हर मांग, हर विनती, हर याचना वो पिता के पहुंचा पहुंचा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस पुत्र पर अपना सारा विश्वास, हम उस पर हमारा सारा चिंता उस पर हम डाल दें, क्योंकि वो हमारी हर प्रार्थना को, हमारी हर मांग को, हमारी हर ज़रूरत को पिता के पास पहुंचाता है। और पिता उसे इसलिए आदर देता है, और पिता इसीलिए भी आदर देता है क्योंकि उसने पिता की हर बात को सुन ली है, पिता की हर बात का आज्ञाकारी रहा है। इसलिए पिता उसकी हर बात को सुनता है। हम जैसे निकम्मे, नालायक, हम जैसे पापी लोगों को उसके बच्चे बनाए, और उतना ही नहीं, उसका पुत्र हमारे लिए दे दिया। और उस पुत्र का काम उस कलवरी क्रूस पर ख़त्म नहीं हुआ प्रियो। उस पुत्र का काम कलवरी क्रूस पर हमारे लिए शुरुआत हुआ।
और उसका काम अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। वो हमारे लिए अभी भी प्रार्थना और विनती करते हैं। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस पुत्र की आज्ञाकारिता की वजह से और उस पुत्र की उस आज्ञा पालन करने की वजह से हमारा उद्धार, और उतना ही नहीं, हमारे उद्धार की सुरक्षा भी हुआ है। हम जो भी मांगते हैं उसे पूरा करता है। हमारा विश्वास उस पर और दृढ़ रखने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम मदद मांगे और पवित्र आत्मा के ज़रिए हम ऐसा जीवन चलाएं ताकि हमारे हर एक मांग उसकी इच्छानुसार हो और वो उसे पूरा कर दे। परमेश्वर हमारी सहायता करें।